नमस्ते, मेरा नाम प्रांजल अग्निहोत्री है और मैंने इसी वर्ष सीबीएसई बोर्ड से 95% के साथ 12th पास किया। साथ ही इसी वर्ष मैंने 635 मार्क्स के साथ नीट एग्ज़ाम भी क्रैक किया। मैं यूपी के फतेहपुर का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई महर्षि विद्या मंदिर से हुई है। वैसे तो यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने टीचर्स के बताए तरीकों से तैयारी की और मुझे पहली बार में ही सफलता मिली। डॉक्टर बनने का सपना तभी से मैंने देखना शुरू कर दिया था जब मेरी बुआ जी ने मेरे डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी। उनका मानना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और किसी को नई जिंदगी देने में एक बहुत बड़ी अहमियत अदा करते हैं। उनकी इस बात से ही मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये ठान लिया कि मैं एक सफल डॉक्टर ज़रूर बनूंगा। इसी सपने और उद्देश्य के साथ मैंने क्लास 11th से ही नीट परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। मैंने देखा कि लोग अक्सर तैयारियों के लिए अपने शहर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेरे बाबा जी और मेरे माता पिता के सानिध्य के कारण मुझे बाहर किसी अन्य शहर में जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में आ गई कोरोना महामारी, जिसने मेरी बुआ जी को हम सब से हमेशा के लिए छीन लिया। उसी दौरान मुझे समझ आया, जब कोई जिंदगी की आस लेकर एक डॉक्टर की ओर देख रहा होता है, तब एक डॉक्टर की क्या अहमियत होती है। और इसी बात ने मेरे हौसलों को और मजबूत कर दिया, जिसके बाद मैंने नीट की तैयारी शुरू करने का दृढ़ निश्चय किया। मैंने अपनी पूरी तैयारी अपने घर और अपने स्कूल से ही की है और सबसे ज़्यादा मदद मुझे एनसीईआरटी की किताबों से मिली, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी का अधिकांश भाग इन्हीं किताबों की मदद से किया है। मेरी सफलता में समय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि समय बचाने के लिए मैंने अपना एक टाइम टेबल भी बना रखा था। आजकल लोग मोबाइल का मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैंने मोबाइल फ़ोन का यूज़ हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही किया है। अपनी तैयारी के दौरान मैंने सोशल मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी, क्योंकि मेरा मानना है कि ये पढ़ाई की एकाग्रता को बिगाड़ता है। तैयारी में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में मैंने कोई भी कमी नहीं की। कई बार पढ़ाई के दौरान मुझे शंका होती थी या समझ नहीं आता था, तो उसके लिए मैं अपने मामा जी और अपने भैया से सलाह लेता था, उनसे बातें डिस्कस करता था। मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है और इसलिए मैं रोजाना नियमित 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई को देता था। फिजिक्स के लिए मैं हर दिन करीब 30 से 40 न्यूमेरिकल्स लगाता था और फॉर्मूलों को अच्छे से याद करता था। बायोलॉजी के लिए मैं हर दिन एक लेबल्ड डायग्राम को बनाया करता था ताकि उसको और अच्छे से समझ सकूं। लोगों को केमिस्ट्री कई बार कठिन लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसे बहुत आसानी से पढ़ा है और इसके लिए हर दिन उन रिएक्शंस को मैंने लिख कर याद किया है। अपनी तैयारी से सफलता तक के बीच मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि नीट जैसी परीक्षा के लिए आपको रेगुलर होना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। आज हर क्षेत्र में नौकरी वगैरह के लिए बहुत मारामारी है। ऐसे में आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो आपकी सफलता में बराबर की भागीदारी निभाती है। नीट की परीक्षा में आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का होना ज़रूरी है और इस वजह से कई बार लोग चिंता में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं बता दूं, उसका एक सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन करना, जो कि आपके दिमाग को शांत रखता है और इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में भी मिलता है। उस समय आपको घबराहट नहीं होती। अक्सर सब कुछ आते हुए भी घबराहट के चलते बच्चे परीक्षा अच्छे से नहीं दे पाते। तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैंने समय समय पर मॉक टेस्ट भी दिए हैं, ताकि अपनी तैयारी जान सकूं। माइंड को कूल रखने के लिए एक्सरसाइज और योगा बहुत अच्छे साधन हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि नीट को लेकर लोगों में एक ऐसी धारणा है कि कोचिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। सही बात तो ये है कि कोचिंग एक एसेसरी हो सकती है, नेसेसिटी कभी नहीं। धन्यवाद। यूपी का एक उद्देश्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में अव्वल हो उत्तर प्रदेश।